हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे हम मोबाइल ऐप के लिए रेस्टोरेंट्स को या ग्रोसरी स्टोर्स को पिच कर सकते हैं उनकी अपनी सेपरेट एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब देखो, जो ये इंडस्ट्री है इसमें होता क्या है, आपको जो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे वो ज़्यादातर मिलेंगे आपको छोटे रेस्टोरेंट्स। तो आपको माइंड में एक चीज़ याद रखनी है, आपको ऐसा सॉल्यूशन रखना है जो ईजीली अफोर्डेबल हो, हर कोई रेस्टोरेंट उसे अफोर्ड कर पाए, मतलब जो भी आपके टारगेट में है। ठीक है, इस तरीके से आपको रख के देन उनको अप्रोच करना है। वरना क्या होगा, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, रेस्टोरेंट्स इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और आप सोचोगे कि यार मेरा टाइम ख़राब चल रहा है या फिर प्रोडक्ट ही बेकार है, ये सब आप सोचोगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, डिमांड इस चीज़ की बहुत है आज के टाइम में, हर कोई चाहता है उनकी एक सेपरेट ऐप बने। ठीक है, अब देखो इसका एक और रीज़न है सेपरेट ऐप आपको क्यों ऑफर करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है, आज की डेट में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से आपको ऑलमोस्ट 90% रेस्टोरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया तक, जैसे कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर तक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी देता है। तो डेफिनेटली वो अपना रिसोर्स तो लगा ही रहे ना यार फ्री डिलीवरी के लिए, है ना। तो उनको आप पिच कर सकते हो। अब देखो, आपने उनको क्या कहना है सिंपल वे में, हाय सर, हम लोग रेस्टोरेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन बना करके जो जोमेटो और स्विगी को कमीशन देना पड़ता है वो बचाने में। अब वो डेफिनेटली ये सुन करके इंटरेस्टेड हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे। तो वहाँ पर आपको आगे पिच करना है कि सर होता क्या है, हम लोग आपको आपकी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बना करके देंगे जिसकी जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे आप उसमें जो प्रोडक्ट चाहें वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपना, आपको किसी को कमीशन नहीं देना है, आप उसमें मार्केटिंग में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी और जो आपके कस्टमर्स हैं वो सिर्फ आप ही के ही प्रोडक्ट्स देख पाएंगे उस एप्लीकेशन पर। उनको जोमेटो की तरह हर जगह के प्रोडक्ट्स एंड जो भी मतलब डिश वगैरह है, जो भी आपका मेन्यू है वो सब नहीं दिखेगा। तो इससे आप ही के पर्टिकुलर ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स आपको उन्हें बताने हैं। ग्रोसरी स्टोर्स के लिए आप उनको बेनिफिट बता सकते हो, सर देखो अभी आप फ़ोन पर सबको डिलीवर करते होंगे जो आपके नॉन में है या आसपास एरिया में है। ठीक है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर ले करके उनको डायरेक्ट उसके थ्रू भी डिलीवर कर पाओगे। अब यहाँ पर आता है कि भाई हम तो डिलीवरी ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, तो हम एप्लीकेशन क्यों बनवाएं। यहाँ पर आप उन्हें एक बहुत अच्छा सा रिप्लाई कर सकते हो कि सर देखो क्या होता है, अभी आप जब फ़ोन पे काम करते हो तो यूज़र जो है उसके माइंड में जो जो चीज़ें आएंगी बस वो उतना ही पूछेगा और उनके प्राइसेस पूछेगा। ज़्यादा वो प्राइसेस और ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा जो उसके माइंड में है और वो पूछ करके उन्हें ऑर्डर करके ख़त्म करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब हम कुछ भी एप्लीकेशन खोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, हमें प्रोडक्ट तो एक चाहिए लेकिन हम उसके चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ब्राउज़ करते हैं एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम एक के साथ ना कोई दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करके छोड़ देते हैं कि बाद में हम इसको ले लेंगे। ठीक है, इस पर ये ऑफर चल रहा है या कुछ ऐसे है। तो इससे क्या होता है ना, आपके जो सेल्स के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली उसी रीज़न की वजह से अब जब आपके कस्टमर को आपकी एप्लीकेशन पर आपके मल्टीपल आपके मेन्यू के ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप ये भी चीज़ देते हैं, ये भी आइटम देते हैं और इसका प्राइस इतना है, तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपसे क्या कहते हैं कुछ भी जैसे पुलाव वगैरह मंगा लिया या कुछ और मंगा लिया, तो साथ में उन्होंने दही का रायता ऑर्डर कर दिया आपसे। ठीक है, तो अगर वो आपकी एप्लीकेशन पर उनको मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं तो ये तभी पॉसिबल है कि वो आपको मल्टीपल चीज़ें ऑर्डर करें। ठीक है, देखो सबसे पहला रीज़न, आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ने वाली है क्योंकि आपके कस्टमर सिर्फ आपके रहेंगे, वो कहीं और नहीं जाने वाले, वो आपकी एप्लीकेशन पर आएंगे। दूसरे नंबर पे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपकी जो लॉयल्टी है वो बिल्डअप होगी। ठीक है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके थ्रू। तीसरे नंबर पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी ऑर्डर का कैसा भी कमीशन नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे एडवांटेज होने वाला है। उसके अलावा आपके पास डेटा इंसाइट्स है, आपको पता होगा कि किस टाइम पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाती है एंड कौन से पर्टिकुलर एरिया से मेरे पास किस चीज़ के ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप और भी आगे चीज़ें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फेस्टिवल आता है, आप उस पर एक ऑफ़र निकाल दो। ठीक है, ऑफ़र अच्छा सा निकाल दो कुछ, उससे क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं
वो खुद तो ऑर्डर करेंगे ही, और हो सकता है वो दूसरों को भी बताएं कि यार आप जोमेटो स्विगी से ना मंगा करके ना आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से फूड ऑर्डर कर लो, और आपको वहाँ पर ना ये एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा बेस्ट ऑफर ऐसे मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से, और सबसे मेन चीज़ यार, फ्री शिपिंग एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे फ्री शिपिंग मतलब शिपिंग अमाउंट अगर 5 रुपये भी लग रहा हो ना, तो भी सामने वाले को लगता ही है, हमारी मेंटेलिटी होती है, मतलब साइकोलॉजिकली हमें लगता ही है कि यार शिपिंग चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर ऑर्डर ले रहे हो, अपना एक अमाउंट रख दो, उसके ऊपर सब पे फ्री शिपिंग कर दो, तो उस तरीके से भी आप थोड़ा सा चीज़ें कर सकते हो। और फेस्टिवल के टाइम पे तो आप फ्री शिपिंग कर दो हर ऑर्डर पे, तो आपकी सेल्स वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है बिजनेस को इम्प्रूव करने का आपके, और हम आपको इसी में ही हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, इतना सब कुछ सुन करके, जान करके, समझ करके ना, कस्टमर आपके प्रोडक्ट में एक्चुअल में इंटरेस्ट लेने पड़ेगा। अब आपने जो प्राइस बताना है ना, उसको बिल्कुल लास्ट में बताना है। सर इसका जो नॉमिनल सा प्राइस है, वैसे अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जाएंगे बहुत महंगी पड़ेगी, बट हम आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर एप्लीकेशन दे देते हैं, या फिर हम आपको जस्ट इतने में दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, वो किस क्या प्लान लेकर के आ रही है, क्या कुछ। तो इस तरीके से जो है, आप जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन लोगों को आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, कस्टमाइज मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इजीली पिच कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है इस चीज़ में, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई और ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं उस पर पिच को लेकर के, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी बना दूंगा। एंड इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर की हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एक तो ये कि आपने पिच कैसे करनी है, और दूसरा ये कि एप्लीकेशन होने के रेस्टोरेंट्स को और ग्रोसरी स्टोर्स को क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर आपको एडवांटेजेस पता होगी तो आप डेफिनेटली उसको बहुत इजीली बेच पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।